कहते हैं सूरज सबके लिए एक जैसा उगता है, पर सोनापुर में इसकी चमक हमेशा थोड़ी भारी लगती थी। बेटा, किसान का पसीना सोने जैसा कीमती होता है, पर ये बिचौलिए उसे तांबा बना देते हैं। आर्यन ने सब देखा। वो रोया नहीं, बस उसने सब याद रखा। उसकी माँ ने अपनी आखिरी सोने की चूड़ियां बेच दी, शादी के लिए नहीं, बल्कि दुनिया देखने वाली एक खिड़की के लिए। जब पूरा गांव सोता था, एक छोटी सी नीली रोशनी अंधेरे में जलती थी। एक नए किस्म की आग। एक हाथ पेट भरने के लिए मिट्टी खोद रहा था, तो दूसरा रूह भरने के लिए बटन दबा रहा था। उसके पिता को यह सब समझ नहीं आता था। उनके लिए यह मशीन बस एक खिलौना थी, एक ऐसा सपना जिसे वो खरीद नहीं सकते थे। पर माँ का दिल हमेशा जानता है कि कब कोई बीज अंकुरित होने के लिए तैयार है। वो पटरियां धूल से दूर जा रही थीं। वो उस शहर की बातें करती थी जो कांच और लोहे से बना था। हमने एक एक रुपया जोड़ा। वो ज्यादा नहीं था, पर वो हमारा सब कुछ था। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे झोले में भर ली। वो लैपटॉप ही उसकी इकलौती ढाल थी। जिस सुबह वो गया, परिंदे भी खामोश थे। हवा में विदाई की कड़वाहट थी। जा बेटा, उसके पिता फुसफुसाए। शहर को वो मत तोड़ने देना जो मैं नहीं बना पाया। माँ ने उसे रक्षा के लिए एक धागा दिया, पर उसकी असली ताकत तो उसके दिल का वादा था। वो बस किसी दैत्य की तरह आई, हमारे बच्चे को निगल कर एक अनजानी दुनिया में ले जाने के लिए। उसने शीशे में अपने बचपन को पीछे छूटते देखा। हम तब तक वहीं खड़े डटे रहे जब तक धूल नहीं बैठ गई और सड़क फिर से खाली नहीं हो गई। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसकी यात्रा तो शहर पहुंचने से पहले ही शुरू हो गई थी। हरियाली धीरे धीरे पत्थरों में बदलने लगी। सन्नाटा शोर में बदल गया। महानगर में तुम्हारा स्वागत है आर्यन। यहाँ कोई तुम्हारा नाम नहीं जानता और तुम्हारी भूख की यहाँ किसी को परवाह नहीं। बड़े शहर की इमारतें आसमान छूती हैं, पर जमीन पर रहने वालों के लिए यहाँ धूप भी उधार की होती है। एक कमरे में 10 ख्वाब। सोने की जगह नहीं थी, पर जागने की हिम्मत बहुत थी। पढ़े लिखे हाथ अब खाने के डिब्बे ढो रहे थे। शहर ने उसे एक नंबर दे दिया था, डिलीवरी बॉय। दोपहर की धूप झर जैसी थी, पर उसे रुकना नहीं था। हर डिलीवरी उसके घर का एक दिन का चूल्हा थी। जब बादल बरसते थे, तो शहर के लोग खिड़कियों से तमाशा देखते थे, और आर्यन, वो बस भीगता रहता था। किसी की रफ्तार ने उसे कीचड़ से भर दिया। शहर की रईसी अक्सर गरीबों को नजरअंदाज कर देती है। लिफ्ट साहिबों के लिए थी और सीढ़ियां किस्मत आजमाने वालों के लिए। हर पायदान एक इम्तिहान था। पैर थकते थे, पर उसका इरादा नहीं। खाना ठंडा हो गया तो गुस्सा निकला। कोई ये नहीं पूछता कि रास्ते में कितनी बारिश थी। सूखी रोटी भी मीठी लगती है जब मेहनत का नमक उसमें मिला हो। वो कांच के पीछे की दुनिया देख रहा था। एक दिन उसे भी उसी मेज पर बैठना था। थकान हड्डियों में थी, पर दिमाग में एक शोर था, कुछ बदलने का शोर। रोशनी चली गई तो उसने सड़क के खंभे को अपना गुरु बना लिया। पढ़ने वालों के लिए अंधेरा कभी दीवार नहीं बनता। वो कोडिंग नहीं कर रहा था, वो अपनी गरीबी मिटाने का नक्शा बना रहा था। पुराना लोहा साथ छोड़ रहा था, पर जिसके पास कुछ खोने को न हो, वो हारना भूल जाता है। मैं ठीक हूं माँ, खूब अच्छा खाना मिलता है यहाँ। उसने झूठ बोला। माँ के सुकून के लिए यह जरूरी था। उसने देखा कि शहर में किसान की मेहनत का दाम कोई और ही तय कर रहा है। यहीं उसे अपना रास्ता मिला। नींद तो आ गई, पर सपने अब भी जाग रहे थे। सूरज उगने से पहले उसे अपनी साइकिल के पहिए घुमाने थे। आज पहली ईंट रखी गई थी। गांव का बेटा शहर को जवाब देने के लिए तैयार था। उसने शहर की लाइब्रेरी को अपना घर बना लिया। कोडिंग के अक्षर अब उसके लिए मंत्र बन गए थे। वो कुछ ऐसा बना रहा था जो मिट्टी और मशीन को जोड़ सके। गांव कनेक्ट, हमारा अपना पुल। उसने सबसे पहले अपने जैसे उन लड़कों को दिखाया जो खेतों को पीछे छोड़ाए थे। बापू, अब आपको मंडी के चक्कर नहीं लगाने होंगे, उसने फोन पर कहा। आवाज में एक नई खनक थी। उसके पिता ने कांपते हाथों से अपनी मेहनत की तस्वीर खींची। शहर अब एक क्लिक दूर था, खाली पेट और बड़ी उम्मीदें।
उसने हर दरवाजे पर अपनी किस्मत नहीं, अपना हुनर आजमाया। और फिर पहली घंटी बजी। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, एक नए युग की शुरुआत थी। शहर की भीड़ में वो अकेला नहीं था अब, उसके साथ उसकी जीत खड़ी थी। गांव में जब फोन की घंटी बजी, तो लगा जैसे माँ के कंगन वापस लौट आए हों। सोनापुर के खेतों में एक नई चर्चा शुरू हो गई, धूल से हीरे निकालने की चर्चा। उसने वो वर्दी उतार दी जिसने उसे भूखा नहीं रहने दिया। अब वक्त था दुनिया को खिलाने का। देखते ही देखते गांव कनेक्ट आग की तरह फैल गया। हर हाथ में एक छोटा सा इनकलाब था। वही सीढ़ियां, पर इस बार लिफ्ट उसके लिए खुली थी। वो अब एक नंबर नहीं, एक नाम था। साहिबों की महफिल में उसने जमीन की बात की। उसने बताया कि तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। सपनों पर मुहर लग गई। पर आर्यन जानता था कि ये मंजिल नहीं, बस एक पड़ाव है। उसने अपना खुद का साम्राज्य खड़ा किया, छोटा सा पर सच्चा। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगी। गांव का लड़का शहर की शान बन गया। ऊपर से शहर खूबसूरत लगता था, पर उसे याद था कि नीचे की गलियों में रातें कितनी लंबी होती हैं। पैसा तो आ गया, पर दौलत वो होती है जो दूसरों के काम आए। उसने फिर झूला उठाया, पर इस बार वो भाग नहीं रहा था, वो लौट रहा था। गाड़ी वहीं धूल उड़ा रही थी, पर इस बार उसमें बैठने वाला धूल से डरता नहीं था। अपना गांव, अपनी मिट्टी। दूर जाकर ही समझ आता है कि घर की हवा में क्या जादू है। सबकी नजरें उस गाड़ी पर थीं, पर कोई नहीं जानता था कि गांव का बेटा अपनी जीत लेकर आया है। महल से बड़ा वो आंगन लगा, जहां उसने घुटनों के बल चलना सीखा था। माँ के आंसू आज खारे नहीं थे, आज उनमें बरसों की तपस्या का सुकून था। बापू का सिर गर्व से ऊंचा था। अब उसे किसी बिचौलिए के सामने झुकने की जरूरत नहीं थी। वो अकेला नहीं लौटा था, वो अपने साथ हजारों खिदकियां लाया था, दुनिया देखने वाली खिदकियां। अब सोनापुर के बच्चों को शहर जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शहर खुद चलकर उनके पास आया था। उसने अपनी कोठी नहीं बनाई, उसने एक ऐसा मंदिर बनाया जहां दिमाग की पूजा होती है। पत्थर से पत्थर जुड़ता गया और उम्मीद की एक नई इमारत खड़ी होने लगी। जिस माँ ने अपनी चूदियां बेची थीं, आज उसने ही इस नई दुनिया का द्वार खोला। कलम वही थी, बस लिखने का अंदाज बदल गया था। अब गांव की बेटियां सिर्फ चूल्हा नहीं जलाएंगी, वो अपनी किस्मत की कहानी खुद लिखेंगी। मंडी अब उनकी मुट्ठी में थी। अब कोई उन्हें धोखा नहीं दे सकता था। अंधेरा हार गया था। सोनापुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, एक मिसाल बन गया था। पटरियां अब उसे पुकारती नहीं थीं, वो अपनी मंजिल खुद बन गया था। सफलता वो नहीं जो तुम अकेले जियो, सफलता वो है जो तुम औरों को दे सको। उसने उनसे कहा, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी बेड़ियां नहीं, तुम्हारी ताकत है। बस लड़ना मत छोड़ना। सूरज आज भी ढल रहा था, पर कल की सुबह के लिए किसी को डर नहीं था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई। ये तो बस एक नए आर्यन की शुरुआत है।